Hello everyone, welcome to Adda 24/7. Myself Ritika, your mentor for NABARD Grade A examination. तो आज का मुद्दा है नंबर 1 स्ट्रैटेजी टू गेन मैक्सिमम स्कोर इन मिनिमम टाइम. तो ये ना मैं अंडरलाइन करना चाहती हूँ, मैक्सिमम स्कोर इन मिनिमम टाइम. तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत ही कम टाइम देख सकता है प्रिपरेशन में, जिसने बहुत अभी स्टार्ट की है प्रिपरेशन, तभी आप वीडियो देखना, क्योंकि दिस इज आइडली नॉट द राइट वे कि आप यही करो और नंबर ले जाओ. बट येस, दिस इज गोइंग टू वर्क अगर आप बहुत कम समय दे सकते हो तभी. अदरवाइज जो आपको मैं प्लान्स देती रहती हूँ पढ़ाई के, आपको वही फॉलो करने हैं. बट ये मैं उनके लिए बनाना चाहती थी बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स हु आर सिंसेयर, मे बी हु आर वर्किंग, बहुत कम टाइम निकाल सकते हैं. दोज हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जामिनेशंस, नाबार्ड के बारे में लेट पता चला है, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, या हो सकता है इवन आफ्टर नोटिफिकेशन स्टार्ट किया है. तो ऐसे बच्चों को केटर करने के लिए अगर सिंसेयर हो तभी इसे देखना, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं मैं देने वाली कि ये लगाओ बस आपके नंबर आ जाएंगे. नहीं, एफर्ट इसमें भी लगेगा पर समय कम जाएगा आपका. ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ अच्छा हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे. अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू एंश्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, बेल बटन को क्लिक करके ही जाएं, ताकि आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें. ऑल्सो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन रख लो डाउनलोड करके, काफ़ी सारा फ्री कॉन्टेंट मिलता है हमारी ऐप में, जैसे डेली प्रैक्टिस क्विजेज, डेली करंट अफेयर्स, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, ये सब आता रहता है. एंड मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलता है यूज़ करके एप्लीकेशन का, और एक कूपन कोड का. कूपन कोड बाद में बताती हूँ. ठीक है, पहले मुद्दे की बात कर लें, फिर बात करूँगी कोड की परचेज करने की, क्योंकि वो उसको ही फ़ायदा है परचेज करने का जो एक्चुअली एफर्ट मारने को तैयार है. ठीक है, तो मैं आपको प्रेजेंट करती हूँ मेरा एक बहुत ही कॉमन फॉर्मूला. अगर आप मेरे साथ, आपने मेरे जूम सेशंस अटेंड किए हैं, वर्कशॉप्स, वेबिनार्स लगाए हैं, तो यू आर वेल थरो विद दिस फॉर्मूला. अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है तो मैं बता देती हूँ. आई हैव दिस फॉर्मूला, रीड, रिवाइज, प्रैक्टिस, RRP बोलती हूँ मैं इस फॉर्मूला को. ठीक है, इसका मतलब क्या है, दैट यू शुड हैव अनफ ऑफ रीडिंग. रीडिंग करने के लिए ऑफकोर्स सोर्सेज चाहिए, कहाँ से पढ़ना है वो सॉर्टेड होना चाहिए. तो मतलब है सोर्सेज आपके पास होने चाहिए और आप उसमें से अच्छी सी रीडिंग करो. सेकेंड चीज़ इज उसकी रिविजन. कोई चीज़ एक बार पढ़ी है तो उसको आप 2 बार रिवाइज करोगे, मिनिमम 2 बार. एंड लास्ट इज प्रैक्टिस. 3 बार उसको प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस का मतलब क्या है, अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा है, आप क्या करोगे, उसका आंसर राइटिंग भी करके देखोगे, क्योंकि आंसर राइटिंग इज बेसिकली व्हाट इज रिक्वायर्ड इन फेज 2, राइट. और एक फ्लो बन जाता है, और MCQs भी सॉल्व करोगे आप. तो ये मेरा कन्वेंशनल फॉर्मूला है जो मैं हमेशा देती हूँ, लेकिन ये वो फॉर्मूला नहीं है जो मैं आज देने वाली हूँ. रादर इस फॉर्मूला को मैंने कर दिया उल्टा आपके लिए. सो आपको क्या करना है, इफ़ यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम और आप नाबार्ड का फेज़ 1 निकालना ही निकालना चाहते हो, फेज़ 2 के लिए आपको फिर एक्स्ट्रा एफर्ट बाद में मारना पड़ेगा. ठीक है, अभी मैं अगर 1 स्टेप एट अ टाइम की बात करूं तो आप सबसे पहले पता है क्या करोगे, इसको रिवर्स कर दो. प्रैक्टिस सबसे पहले करो, प्रैक्टिस करने के बाद रीड करो, फिर रिवाइज करो. तो जो RRP था मैंने उसको क्या बना दिया, PRR. इसका क्या मतलब है मैम, आप सबसे पहले प्रैक्टिस करोगे का मतलब क्या करोगे, सबसे पहले मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे. यस, मॉक टेस्ट इज द मेथड थ्रू विच यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योरसेल्फ इफ यू हैव लिमिटेड टाइम. देयर आर मेनी नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन थ्रू ओनली मॉक टेस्ट. कैसे, एक्सप्लेन करती हूँ. देखो, एक आपका मॉक टेस्ट होता है, मैं FLT की बात करती हूँ. FLT इज फुल लेंथ मॉक टेस्ट. इसमें 200 क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके, राइट. 200 में से 100 क्वेश्चंस किसके होंगे, GA, ESI, ARD के, राइट. मेरिट सेक्शन, GA के 20, ESI के 40, ARD के 40, राइट. 100 मार्क्स है. रेस्ट 100 क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले हैं आपके, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर, राइट. जब आप एक फुल लेंथ टेस्ट लगाओगे, आप इस सेट में क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस. किस चीज़ की, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की अच्छा बनाने की, है ना, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे तो सॉल्व ही करना है. तो सॉल्व करके आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में क्वेश्चन को पढ़ने की बजाय मुझे सीधा सॉल्व कैसे करना है. ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा ये चीज़ कहाँ काम आएगी, इस सेक्शन में. आपने एक मॉक टेस्ट लगाया, आपने 100 सवाल किए,
वो 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद आपको नहीं आता, कोई बात नहीं, आपने टेस्ट दिया, आपके 2 नंबर आए, लेट्स अज्यूम, हो सकता है माइनस में आए, लेट मी अज्यूम, सब कुछ गलत हो गया जो आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है, कोई बात नहीं, 100 क्वेश्चंस आपने याद कर लेने हैं यहाँ से। तो आपने एक बार प्रैक्टिस की, 2 बार रीड किया, अब आप उसको रिवाइज करोगे, विच मीन्स एक मॉक टेस्ट से आपका टेक अवे क्या है, 100 क्वेश्चन रट लेना। अब आप करते हो जी 10 मॉक टेस्ट, इसका मतलब है आपने, अगर मैं 100 क्वेश्चंस की बात करूं सिर्फ ये वाले, तो आपने 1000 क्वेश्चंस कर लिए, याद कर लो ये 1000 सवाल। लेकिन 10 क्वेश्चंस आर ऑब्वियसली नॉट इनफ, 10 मॉक टेस्ट आर नॉट इनफ। तो मैम अगर मुझे इस मेथड से चलना है जहाँ पे मैं सारे क्वेश्चंस रटते चलूँ, अपने नोट्स बनाते चलूँ क्वेश्चंस रट रट के, मुझे कितने मॉक टेस्ट करने चाहिए? 10 इनफ होंगे? नहीं, आपको करने पड़ेंगे 50 मॉक टेस्ट। जी हाँ, 50 मॉक टेस्ट आपको करने पड़ेंगे, ताकि 50 × 100 कितने क्वेश्चंस कर लिए आपने जीए ईएसआई के? 5000। पेपर में कितने आने हैं? 100। 5000 क्वेश्चंस आप याद करके जाओ। 100 क्वेश्चंस में से क्या आपके उतने नंबर भी नहीं आएंगे कि आपका कट ऑफ निकले? बिल्कुल आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। सो दिस इज वन सच स्ट्रैटेजी फॉर द पीपल हु हैव वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, लेकिन दोज हु आर स्मार्ट इनफ। क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसके बाद उनके आंसर्स लिखने हैं, उसको रटना है और फिर रिलेट करना है अगले मॉक टेस्ट से। जब आपने ये 5000 क्वेश्चंस की रिपोजिटरी बना ली, आपकी आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन हो गई, कट ऑफ आपकी निकल जाएगी, आई कैन टेल यू दैट। अब वो चीज़ क्या मैम सेम मुझे इसके भी 50 मॉक टेस्ट करने चाहिए? दिस इज़ ऑप्शनल, क्योंकि ये मेरिट सेक्शन है। तो यहाँ पे आप रुक सकते हो 10 या 15 मॉक टेस्ट करके, जब आपको लगेगा कि हाँ अब मेरी इनफ प्रैक्टिस हो चुकी है, या मैंने वो एरियाज निकाली हैं जिसमें मैं वीक हूँ। क्वांट के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें मैं वीक हूँ। जब आपने वो एरियाज निकाली आप रुक सकते हो, पर इसमें आपको करने पड़ेंगे इतने सारे मॉक टेस्ट। अब एक और क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में, मॉक टेस्ट इतने में लूँ कहाँ से? टेस्ट सीरीज डेफिनेटली आपको बाय करनी पड़ेगी। आई वुड से जहाँ की अच्छी लगती है टेस्ट सीरीज बाय कर लो। अभी आपके पास लेट्स से अड्डा का कोर्स है तो उसमें टेस्ट सीरीज मिलेगी, नहीं तो एक टेस्ट सीरीज अभी बाय कर लो। नोटिफिकेशन आते ही यू विल गेट अ लॉट ऑफ फ्री टेस्ट्स। हर कोई आपको फ्री टेस्ट प्रोवाइड करेगा, कुछ यूज दोस फ्री टेस्ट्स। 1 या 2 टेस्ट सीरीज तो आपको मिनिमम बाय करनी पड़ेंगी, बट इंश्योर करना जो भी टेस्ट सीरीज आप बाय करो उसमें ना क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हों, क्योंकि ऐसा कभी मत करना बिकॉज यू आर डूइंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस मोर, क्वांटिटी ज़्यादा है तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, ऐसा मत करना। ये मॉक टेस्ट सुनने में लग सकता है कि मॉक टेस्ट ही तो है, सस्ता मिल रहा है, नहीं, क्वालिटी मैटर्स। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए आपके मॉक टेस्ट की। जहां आपको लगे मेरे को कैसे पता चलेगा क्वालिटी अच्छी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो कि क्या उस लेवल के हैं। मैं पर्सनली बोल सकती हूँ, हमारे मॉक टेस्ट जो हमने आरबीआई में प्रोवाइड किए थे, स्टूडेंट्स ने आके हमें बोला कि मैम दीज हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट मॉक टेस्ट जो हमने दिए हैं। आपका सस्ता मॉक टेस्ट था और बहुत बेटर था उनसे जिनका महंगा मॉक टेस्ट था। मैं आपको अड्डा के लिए बोल सकती हूँ, बट ऑफकोर्स यू आर फ्री, आप कहीं पर भी जाके देख सकते हो। अगर आप बिल्कुल फोकस तैयारी करना चाहते हो, एक शॉर्टकट फॉर्मूला लेना चाहते हो, एफर्ट इसमें भी पूरा लगेगा, पर आई कैन इंश्योर ये आपको नंबर ला के देगा। ठीक है, ये मेरी एक स्ट्रैटेजी थी ओनली फॉर द पीपल हु हैव लिमिटेड टाइम। मैंने बताया था कि जो करते आ रहे हैं अपनी कन्वेंशनल तैयारी वो करें, अपने 10 से 15 मॉक टेस्ट लगाएं, उनकी रिवीजन करें, उनको भी यही करना है। पर जिनके पास टाइम ही कम है, जिनको बस पेपर निकालना है फेज़ 1 कैसे भी, वो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। एंड जब फेज़ 1 निकल जाएगा मैम, तब क्या होगा? तब नॉलेज तो आपके पास बहुत सारी है ही है, फिर आपको रोज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब की बात मैं तब करूंगी, अभी 1 स्टेप एट अ टाइम पे चल रही हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो दैट इज इट। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट इमेजेस है, मैं कहूँगी, मैं हमेशा लेके आती हूँ सेशन में कि देखिए आपको गाइड कर सकते हैं टीचर्स, इम्प्लीमेंट आपको करना है। रास्ता दिखा सकते हैं टीचर्स, इम्प्लीमेंट आपको करना है। तो इसलिए अपने आप को साधो, और अगर सच में एग्ज़ाम निकालना चाहते हो, समय आ गया, प्रिपरेशन स्टार्ट करो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। मे यू प्रिपेयर रियली वेल एंड देन अटेम्प्ट द पेपर रियली वेल। क्योंकि अगर आपने प्रिपेयर कर लिया और अटेम्प्ट कर लिया, रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता, जैसे श्री कृष्ण ने कहा था। क्योंकि उन्होंने क्यों कहा था फल की इच्छा नहीं करनी? क्योंकि अगर फल की इच्छा की, रिजल्ट के बारे में सोचा, तो सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करोगे, प्रोसेस पे फोकस नहीं करोगे, प्रिपरेशन पे फोकस नहीं करोगे। प्रिपेयर योरसेल्फ रियली वेल। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ फील फ्री, नीचे कमेंट कर सकते हो आप। और दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइज। यही एक छोटा सा मेरा सेशन था। अगर आप
कोई कोर्स देना चाह रहे हो, यू वांट टू बाय, तो हमारा कोर्स इज नाउ लाइव, आरबीआई का भी, नाबार्ड का भी। हमारी ऐप पे विजिट कर लेना, यू नो द कूपन कोड दैट यू हैव टू यूज़ Y754। ये आप शेयर भी कर सकते हो, मोर देन 77% डिस्काउंट देगा। मैंने शुरू में कहा था कि एंड में बताऊंगी, क्योंकि जो एंड तक वीडियो देखेगा उसके तो काम आएगा कूपन कोड, ऐसे तो जितने मर्जी देखते रहो, है ना। दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच। डू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल रितिका चावला अड्डा 24/7, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली वहाँ पे। और कभी भी कोर्स बिना कूपन के बाय मत करना, क्योंकि फिर डिस्काउंट कम मिलेगा आपको अगर बिना कूपन के करोगे, ठीक है। बाय, टेक केयर एंड सी यू वेरी सून।